तो नमस्कार दोस्तों, आज परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं। कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है और साथ ही साथ कंपनी ने काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। कंपनी ने अपना फाइनल डिविडेंड बताया है 12 रुपये पर इक्विटी शेयर का और साथ साथ कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड भी देने के लिए अनाउंसमेंट की है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर की। तो टोटल 22 रुपये पर इक्विटी शेयर का जो है डिक्लेरेशन हुआ है डिविडेंड पेमेंट करने का। उसके साथ साथ इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इन रिजल्ट्स को देख करके या इन रिजल्ट्स को हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर हमने अपना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर हम अपना पैसा इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये रिजल्ट्स हमें क्या हेल्प कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के नंबर्स के बारे में और सबसे पहले चेक करेंगे कंपनी का रिवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 2254 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 2169 करोड़ थे और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 1638 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 4% से इंक्रीज हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 38% से इंक्रीज हुए हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में आई है। उसके अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 416 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 402 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 281 करोड़ था। यहाँ भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3% से बढ़े हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ 48% की कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आई है। उसके अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 18% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 19% था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% का था। उसके अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 252 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 238 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 201 करोड़ था। यहाँ आप देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 6% बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छे 25% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में आई है। उसके अलावा बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 32 रुपये 91 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 31 रुपये 14 पैसे थी और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 26 रुपये 30 पैसे की थी। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 6% से इंक्रीज हुए है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर में 25% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। तो कुल मिला के जैसे हमने बात की थी, कंपनी ने अपना डिविडेंड भी काफ़ी अच्छे से डिक्लेयर किया है और साथ साथ कंपनी के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 4,472 रुपये का और अगर हम बात करें इस शेयर प्राइस की, तो इस शेयर प्राइस हिसाब से कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है। उसका रीज़न क्या है? पहले तो कंपनी की P/E रेशो, कंपनी 36 की P/E पे ट्रेड कर रही है, जबकि सेक्टर की P/E 23 है। तो सेक्टर के हिसाब से भी कंपनी काफ़ी महंगी है और 36 की P/E वैसे भी थोड़ी हाई रेंज में जाती है। उसके अलावा इस कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से भी वैल्यू किया है, उस हिसाब से भी कंपनी ओवर वैल्यूड है और कंपनी अपने फेयर वैल्यू के 1.5 टाइम्स पे ट्रेड करेंगे, 1.5 गुने महंगे शेयर्स हैं उसकी फेयर वैल्यू से भी। उसके अलावा बात करें तो हम उस तरह की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा हो और साथ साथ वो अंडर वैल्यूड में भी हो। तो क्योंकि ओवर वैल्यूड कंपनी है तो नया पैसा इन्वेस्ट करने के हिसाब से तो अभी सही टाइम नहीं है, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बने रहिए, जो भी आपका शेयर है उनको अच्छे से होल्ड करके रखिए, लेकिन नया पैसा डालने का अभी सही समय मेरे हिसाब से नहीं है। तो इस तरह से कुल मिला के देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा है, सब चीज़ अच्छी है, लेकिन हमें नया पैसा इन्वेस्ट करने थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो इस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में और कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।